फ्रेंड्स, प्यारे क्षेत्रवासियों, मैं इंस्पेक्टर सतीश राणा, एसएचओ थाना गोविंदपुरी, अपने सभी क्षेत्रवासियों से एक अपील करना चाहता हूं कि कोविड-19 की जंग को जिताने में सभी लोगों के सहयोग की अपील करता हूं। मैं आप लोगों के बीच में रोज़ आ रहा हूं अपील करने के लिए, अनाउंसमेंट कर रहा हूं आप लोगों से अपील करने के लिए कि आप लोग घरों से ना निकलें। बहुत ज़रूरी काम है तभी आप घरों से निकलें, और घर से एक ही आदमी निकले, कई आदमी घर से एक साथ ना निकलें। और अपना ज़रूरी सामान, कई दिनों का ज़रूरी सामान आप एक साथ खरीद लें। देखा यह जाता है कि आप लोग छोटी छोटी चीज़ लेने के लिए रोज़ घरों से बाहर निकलते हैं, जिससे कोरोना जो वायरस है उसको फैलने का खतरा और बढ़ जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग पर आप लोग कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं। मास्क बहुत कम लोग लगा के आते हैं, आपको बार बार बताना पड़ता है कि आप लोग मास्क लगा कर के आएँ। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। ये लड़ाई कोई पुलिस की लड़ाई नहीं है, और इस लड़ाई में ऐसा भी नहीं है कि पुलिस का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि ये कोई इस तरह का क्राइम नहीं है कि जहाँ पे पुलिस इंटरवीन करे जा कर के। ये एक बीमारी है जिस बीमारी से प्रत्येक आदमी को लड़ना है, प्रत्येक आदमी को सावधानी बरतनी है, प्रत्येक आदमी को सरकार का, पुलिस का, प्रशासन का साथ देना है। मेरे बार बार कहने के बावजूद भी मैं ये तुगलकाबाद की 1 से लेकर 37 गलियाँ हैं, मैं इन गलियों में कितनी बार मैं अपने स्टाफ के साथ गया हूँगा कि आप लोग सावधानी बरतें। उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि गली नंबर 26 और 27 में कुल मिलाकर के 38 केस हो गए हैं। पहले एक केस हुआ, उस केस से 2 आदमी मिलने के लिए गए। क्या ज़रूरत थी उन 2 आदमियों को मिलने जाने के लिए, जब उनको पता है कि उसके पास सिम्टम्स बुखार है या उसका गला ख़राब है या उसको सांस लेने में दिक्कत है, तो आदमी को थोड़ा दूर रहना चाहिए। उसके बावजूद भी वो 2 लोग उससे मिलने के लिए गए, और जब वो एक आदमी पॉजिटिव आ गया, उसके बावजूद भी उन 2 लोगों ने कोई सावधानी नहीं बरती, अपने आप को क्वारंटाइन नहीं गया, जिसका नतीजा ये निकला कि वहाँ पे 35 लोग, जिनमें बच्चे भी हैं, कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। कोविड पॉजिटिव में फिर पहले भी आपको बताता रहा हूँ, एरिया में जाकर के मैं बताना चाहता हूँ कि कोविड जो कोरोना का वायरस है, इसमें 2 तरह की बातें होती है। एक सिम्टोमेटिक होता है, एक एसिम्टोमेटिक होता है। जो सिम्टोमेटिक होता है उसमें सिम्टम्स आ जाते हैं, आपको फीवर आ जाएगा, आपको कफ आने लगेगा, आपको खांसी होगी। और जो एसिम्टोमेटिक होता है उसमें ज़रूरी नहीं कि आपको ये सारे सिम्टम्स आएँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोरोना पॉजिटिव नहीं है। आपको कोरोना पॉजिटिव है, और आपने कोरोना पॉजिटिव एक ऐसे आदमी को दे दिया, आपको तो पता नहीं है, और आपसे कोई आदमी मिलने आ गया और उसको कोरोना पॉजिटिव हो गया, और उसके शरीर की इम्यून पावर इतनी अच्छी नहीं है, या वो आदमी पहले से काफ़ी बीमार है, या उसको डायबिटिक्स है, या उसके लंग्स ख़राब हैं, तो वो कोरोना वायरस जब उसके अंदर जाएगा तो उसके अंदर पूरे सिम्टम्स आ जाएंगे। और वो सिम्टम्स ये भी हो सकता है कि उसकी मौत भी हो जाए उस सिम्टम्स के कारण। और ऐसा पहले हुआ है। जो काफ़ी पहले बीमारी से लोग जो होते हैं, लंग्स की या कोई भी बीमारी होती है, वो लोग मोस्टली सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर बच के रहेंगे, तो चाहे आप सिम्टोमेटिक हो चाहे एसिम्टोमेटिक है, खतरा दोनों तरह से है। एसिम्टोमेटिक जिसको पता नहीं होता वो तो और भी ज़्यादा लोगों को इस बीमारी को फैला देता है। जैसे उसने 2 आदमियों ने 35 लोगों को फैला दिया। अब आप देखें कि 35 लोग, वो कितने 35 लोगों को फैला सकते हैं, और कितनी लंबी चैन चल सकती है। और हमें नहीं पता कि 35 में से कितने लोग वीक रहे होंगे, जिनकी इम्यून पावर वीक होगी, और वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम ये गलत भी कर रहे हैं कि हम किसी की जान से खेल रहे हैं, किसी लोग की। तो मेरी फिर आपसे यही एक दरख्वास्त है, मेरी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ अपने घरों में रहें। ये कुछ समय की बात है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे और इसको अब आप अपनी ज़िंदगी का एक पार्ट भी बना लीजिए। लॉकडाउन जब तक रहेगा, कोई ज़रूरी नहीं लॉकडाउन बहुत लंबा रखा जाए। तो अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन हो जाएंगे तो लॉकडाउन भी हट जाएगा, रेस्ट्रिक्शंस भी हट सकती हैं, और आपकी ज़रूरत का पूरा सामान जो गली नंबर 26, 27 और अभी गली नंबर 24 से लेकर 28 तक तमाम गलियां सील कर दी गई हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप इन गली से बाहर बिल्कुल ना जाएं। इसलिए आपको बाहर ना जाने के लिए मना किया जाता है किसी भी आदमी को, क्योंकि वहाँ पता नहीं कि आपको कोरोना पॉजिटिव हो, आपका टेस्ट हुआ नहीं, और बाहर जाके आप पता नहीं और कितने लोगों को उसको फैला दें। तो ये इसलिए आप लोगों को कहा जाता है कि आप उस गली से, उस रेड जोन से बिल्कुल भी बाहर ना निकले। ये केवल सेफ्टी मेजर्स के लिए आपसे कहा जाता है। ऐसा नहीं कि आप पे कोई प्रेशर डाला जाता है, केवल सेफ्टी मेजर्स हैं कि आप दूसरे लोगों को ना फैलाएं।
और अगर आप बिल्कुल नहीं मानेंगे तो फिर उसके लिए कानून अपना काम करेगा, कानूनी एक्शन भी पूरा सख्त से सख्त लिया जाएगा। आपकी ज़रूरत का जो भी सामान है, सरकार ने, दिल्ली सरकार ने, पुलिस का पूरा स्टाफ, मेरे बीट ऑफिसर्स वहाँ पर रहते हैं। आपके व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए गए हैं, आपके वॉलंटियर्स वहाँ पे खड़े कर दिए गए हैं, आपके ग्रुप्स में वो फ़ोन नंबर डाल दिए गए हैं, चाहे वो दूध वाले का हो, चाहे वो सब्ज़ी वाले का हो, चाहे वो किराने की दुकान वाले का हो, चाहे वो दवाई वालों का हो। जिसको आप कॉल कर सकते हैं वो आपको देने के लिए आएगा, आपके डोर स्टेप आएगा, आपने उसको पैसे देने, वो चला जाएगा। तो आपको परेशान होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। पानी वाले के नंबर उसमें डाल दिए गए हैं। बाकी जो वेजिटेबल्स हैं, जो फ्रूट्स वाले हैं, उनको भी हम लाइसेंस दे रहे हैं, कुछ लोगों को पासिस दे रहे हैं, ताकि वो लोग उस गली में आए, टाइम लिमिट रहे उनका, और आप उनसे ज़रूरत की चीज़ें अपनी घर के नीचे बिना भीड़ लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, सारी प्रिकॉशंस लेते हुए साग सब्जी फ्रूट्स खरीद लें और आपको कोई दिक्कतें भी ना आए। लेकिन जब सरकार आपका इतना साथ दे रही है तो आप कम से कम इतना साथ तो दीजिए सरकार का कि आप अपने घरों से बाहर ना निकलें, लोगों को भी समझाएं। अगर कोई जा रहा है तो उसको समझाइए, अपने रास्ते चारों तरफ से बंद कर लीजिए, आपके जो स्ट्रीट्स हैं आप बंद कर सकते हैं, ताकि बाहर का आदमी आपकी गली में ना आए और आप उस गली से बाहर ना जाएं। ये आपके लिए नहीं, ये मेरे जितने भी गोंदपुरी हैं, जितने भी ये नवजीवन कैंप हैं, भूमिहीन कैंप है, ये जो पॉकेट्स हैं तुगलकाबाद गांव में है, वहाँ पे भी एक रेड जोन है, वहाँ पे भी एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट आया था। टीए में भी एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट आया था, वो भी ठीक हैं पेशेंट्स। और गोविंदपुर में एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट आया था जिसकी डेथ हो गई थी क्योंकि उसको टीबी की प्रॉब्लम थी। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप अगर ओके हैं और आप कोविड पॉजिटिव हैं और आपने किसी ऐसे आदमी को ये इन्फेक्शन फैला दिया जो टीबी का पेशेंट है, जो डायबिटिक है या जो लंग्स की प्रॉब्लम है, तो वो आदमी इसमें सर्वाइव नहीं कर पाता। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है और ये वार्निंग भी आप मान सकते हैं कि अगर आप इसका पालन नहीं करेंगे, जो रेड जोन है या लॉकडाउन है, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो शायद अभी आपको नहीं पता लग रहा होगा कितने लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर किए जा चुके हैं। तब कभी लॉकडाउन खुलेगा, आप कोर्ट में जाएंगे तो आपको पता लगा कि आपने क्या किया और आपको क्या नहीं करना चाहिए था। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप आगे सहयोग देंगे और जितना भी ये रेड जोन चल रहा है उससे बाहर नहीं जाएंगे, लॉकडाउन का पालन करेंगे। ज़रूरत की चीज़ें आपको मिल रही हैं और आपकी सेफ्टी को देखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए, एरिया की सेफ्टी को देखते हुए अभी जो मार्केट खुलने का टाइम है, जो ज़रूरत के सामान की चीज़ें आप खरीद सकते हैं, एसेंशियल कम्योडिटीज़ आप खरीद सकते हैं, उसका टाइम मैंने मार्केट के लोगों से मिल करके, जो बाकी सभी लोग जो एसेंशियल कम्युनिटी देखते हैं उनसे बात करके 7 से 10 उनकी सहमति से रखा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि ये टाइम काफ़ी सफिशिएंट टाइम है कोई भी ज़रूरत की चीज़ खरीदने के लिए। आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, आप फ़ोन कॉल करके भी मंगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको समझना है और आपको समझना ही पड़ेगा। धन्यवाद। मैं जो तुगलकाबाद एक्सटेंशन के जो लोग हैं उनसे अभी एक और मैं इन्फॉर्मेशन को देना चाहता हूँ कि जैसे जो 26 और 27 में जो लोगों को आइडेंटिफाई किया था, जो मेडिकल टीम्स आती हैं सर्वे के लिए, जो चेकअप के लिए, उन्होंने 94 को आइडेंटिफाई किया था जिसमें 35 पॉजिटिव निकले थे। अभी फिर उन्होंने काफ़ी लोगों को आइडेंटिफाई कर रखा है और उनमें से काफ़ी लोगों का आज भी टेस्ट हुआ है। अब ये पता नहीं उनमें से कितने पॉजिटिव आते हैं, कितने नेगेटिव आते हैं, ये रिपोर्ट के बाद ही पता लगेगा। फिर भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि वह गली नंबर 26 या 27 के उन पॉजिटिव लोगों के कांटेक्ट में कभी आया है इन 15-20 दिन में, तो वो अपना टेस्ट जा कर के करा सकता है, बिना ये माने हुए कि उसके पास कोई सिम्टम्स नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि सिम्टम्स आए। फिर भी अगर उसको लगता है कि वो डायरेक्ट उनके कांटेक्ट में आया, उनके घर गया, उनके दुकान पे गया या उनसे मिला है या उनके बेटे से मिला है या उनके पत्नी से जाकर के मिला है, तो वो अपना टेस्ट प्लीज़ करा ले और अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कर ले, अपने आप को आइसोलेशन में कर ले जब तक उसका टेस्ट हो, ताकि ये वायरस आगे ना बढ़े। थैंक यू।